हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम इनइक्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो 5 ऑप्शंस हैं वो आपके ऊपर दिए हुए हैं और क्वेश्चंस नीचे हैं। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन और पहला स्टेटमेंट है L ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन N, N ग्रेटर देन P और कंक्लूज़न है L ग्रेटर देन P और M ग्रेटर देन P। तो हम देखेंगे L से P, L से P, L से P हमें चेक करना है। तो देखिए ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, यानी कि हमको L से P जाना है। और देखिए साइन भी एक तरीके से है, तो यानी कि L से P वाला जो आपका कंक्लूज़न है वो सही हो जाएगा। दूसरा हम M से P जाएंगे, यानी कि हमें M से P जाना है, सेम साइन है, ये भी आपका सही है, यानी कि आपके दोनों कंक्लूज़न सही हैं। तो आपका इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा, बोथ कंक्लूज़न फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में A ग्रेटर देन B है, B इक्वल टू H है और H ग्रेटर देन G है और कंक्लूज़न में है पहला A ग्रेटर देन G और A ग्रेटर देन H। तो देखिए इसमें भी ये सेम है, तो यानी कि जो साइन है वो ऐसे जा रहा है। तो हमको जाना है A से G, A से G जाना है हमको। तो यानी कि जो साइन इसमें सबसे बड़ा जो साइन होता है वो ये होता है, मतलब अगर ये है और मान लीजिए ये भी है, ये है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो इस तरीके से कुछ भी होगा लेकिन आंसर आपका ग्रेटर देन आएगा। और अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू हमें चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसके लिए सारे साइन में इक्वल टू होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे A से G जाते समय हमारा ग्रेटर देन जो है वो फॉलो कर रहा है, तो यानी कि आपका पहला कंक्लूज़न सही हो गया। दूसरा A से H है, मतलब A से हमें H जाना है, तो इसमें भी देखिए ग्रेटर देन है, तो आपका दूसरा कंक्लूज़न भी सही हो गया। तो यानी कि आप देख सकते हैं इसमें भी ये ऑप्शन आपका होगा, बोथ कंक्लूज़न फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें H जो है लेस देन J है, F लेस देन H है, J इक्वल टू K है और I लेस देन इक्वल टू J है। और कंक्लूज़न है आपका H ग्रेटर देन I और सेकंड है I ग्रेटर देन इक्वल टू F। तो आप पहला कंक्लूज़न करने के लिए H और I को आपको खोजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे और यहाँ देखिए H J है और I J है, हमें H और I का यहाँ देखना है। तो यहाँ देखिए J की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो J की तरफ मुंह खुला हुआ है और H लिखा हुआ है। ठीक, तो इससे हम इसका निकाल सकते हैं। तो यानी कि हमको देखना है कि H ग्रेटर देन है I से, क्या ऐसा कुछ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइन उल्टे हैं, यानी कि आपका पहला कंक्लूज़न गलत हो गया। दूसरा कंक्लूज़न है I ग्रेटर देन इक्वल टू F, तो हमको देखना I यहाँ पे है और हमें F अब लेना है। तो कहा है कि F जो है वो लेस देन है H के, तो यानी कि H की क्या है? लेस देन है F, यानी कि H क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। लेकिन आप यहाँ भी देखिए कि वही साइन फॉलो करेगा, ये और ये, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब आपका सेकंड कंक्लूज़न भी इसमें गलत हो गया। तो ये नाइदर फर्स्ट और नाइदर नॉर सेकंड हो जाएगा आपका, यानी कि डी ऑप्शन। फोर्थ स्टेटमेंट चलेंगे हम। क्या है कि A लेस देन B लेस देन C, B लेस देन C और C लेस देन इक्वल टू D और इक्वल टू E है, D इक्वल टू E है। तो कंक्लूज़न देखेंगे पहला B लेस देन इक्वल टू E और सेकंड B लेस देन E। तो हमें B से E देखना है, हमें B से E देखना है। तो देखिए B से E हम जब देखेंगे
तो इसमें सबसे बड़ा साइन है आपका लेस देन का, और हमें निकालना क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो यानी कि ये हमारा गलत हो गया। ठीक, दूसरा कंक्लूजन देखेंगे, बी लेस देन ई है, बी लेस देन ई यानी कि ये जो है सबसे बड़ा साइन है और लेस देन है, यानी कि ये हमारा सही हो गया। तो यानी कि पहला गलत दूसरा सही हो गया है, तो यानी कि सेकंड सही है हमारा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में है कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं हम। स्टेटमेंट है P ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन Q, उसके बाद Q ग्रेटर देन Z और Z ग्रेटर देन N है। वहाँ कंक्लूजन है हमारे पास M ग्रेटर देन और इक्वल टू Z, सेकेंड N लेस देन P। हमें M से N जाना है, सॉरी हमें M से Z जाना है। ठीक है, तो देखिए Q यहाँ पे इक्वल है, मतलब ये साइन ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि M से हमको Z जाने के लिए यहाँ पे बोला है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, पर ऐसा कोई साइन बीच में नहीं है, तो ये आपका पहला गलत हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे कि N लेस देन P है, N जो है वो लेस देन P है, यानी कि P की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो P की तरफ मुंह खुला है बिल्कुल, और सारे साइन वैसे ही हैं, तो यानी कि आपका ये सेकंड जो कंक्लूजन है वो सही हो गया। तो फिर वही ऑप्शन आएगा आपका बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो हम अब सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारा H ग्रेटर देन इक्वल टू I, I इक्वल टू J, J ग्रेटर देन K और K लेस देन L। पहला कंक्लूजन है K लेस देन H, तो K से हमको H देखना है। अब देखिए यहाँ पे H की तरफ मुंह खुला है, तो हाँ यहाँ पे H की तरफ इसमें मुंह खुला है और इसमें खुला है और ये बड़ा है, तो यानी कि आपका पहला सही हो गया। दूसरे में कह रहा है, दूसरे कंक्लूजन में कह रहा है कि L ग्रेटर देन इक्वल टू I, L जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है I के, तो यहाँ पे ये साइन है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इसका अपोजिट है, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। मतलब हमारा सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। चलिए सेवंथ क्वेश्चन चलते हैं हम। S ग्रेटर देन C है, C ग्रेटर देन इक्वल टू O है, और फिर P लेस देन C है। पहला कंक्लूजन है हमारा O लेस देन P, यानी कि O से P जाना है हमको, तो O से P जाना है, लेकिन O से P हम ऐसे जा नहीं सकते, हमको C के साथ जाना पड़ेगा। तो देखिए C और O में हम यहाँ पे बना देंगे, तो इसमें O के साथ जो रिलेशन है वो C की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो C की तरफ मुंह खुला हुआ है और यहाँ पे O है। देखिए यही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया, और ये देखिए ये बन गया इसके लिए। तो कह रहा है O जो है वो लेस देन P है। क्या यहाँ पे O लेस देन P है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो यानी कि पहला आपका गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है S और P। अब देखिए आपने यहाँ तक बना ही दिया है, P और C, और C और S का यहाँ दिया हुआ है, तो मतलब मुंह C की तरफ खुला हुआ है। मान लीजिए आपका C यहाँ पे है और कह रहा है कि मुंह जो है वो S की तरफ खुला हुआ है, तो S की तरफ खुला हुआ है। ठीक, कह रहा है कि S और P में पूछ रहा है कि S ग्रेटर देन है P से, तो हाँ यहाँ पे हमें पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन जा रहा है और ये भी ग्रेटर देन है, तो यानी कि आपका सेकंड जो कंक्लूजन है वो सही है। तो हम बी, मतलब सेकंड कंक्लूजन सही, मतलब आपका बी ऑप्शन हो गया। तो हम एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन है आपका A इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, और फिर A ग्रेटर देन R। पहला कंक्लूजन है हमारा B ग्रेटर देन R और R लेस देन C, तो B से हमको R जाना है, और यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि A जो है वो ग्रेटर देन है R के, तो यानी कि A जो है वो ग्रेटर देन है R के। आप यहाँ नॉर्मली कहीं भी लिख लीजिए और तुरंत उसको सॉल्व कर दीजिए। अब B और R में रिलेशन पूछा है कि B जो है वो ग्रेटर देन है,
तो हम जब बी की तरफ से आर की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ ग्रेटर देन का साइन हमें मिल रहा है, तो यानी कि पहला कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। दूसरे में हम आर सी देखेंगे, आर जो है वो लेस देन है सी के। देखिए आर जो है लेस देन है सी के, हम जब आर से सी की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू है, यानी कि दूसरा कंक्लूजन भी हमारा सही है। तो हम इसमें बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब आपका ई ऑप्शन हो गया। चलिए 9 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्टेटमेंट है डी ग्रेटर देन ई, ई लेस देन इक्वल टू एफ और जे लेस देन एफ है। कंक्लूजन है हमारे पास पहला डी ग्रेटर देन जी, सॉरी डी ग्रेटर देन जे, तो डी से हमें जे की तरफ जाना है। तो देखिए यहाँ पे ये उल्टा दिया हुआ है, तो इसको आप सीधा कर सकते हैं, जैसे कि जे जो है लेस देन है एफ से, तो एफ से क्या है लेस देन है, मतलब एफ क्या है ग्रेटर देन है जे से। ठीक, यहाँ पे हमने इसको उल्टा करके लिख दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि जे की तरफ मुंह है इसका वी की तरह, तो आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं, और एफ की तरफ मुंह खुला हुआ है। पहला कंक्लूजन है डी ग्रेटर देन है जे से, तो देखिए जब हम डी से जे की तरफ जाते हैं तो ये तो ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो ये आपका पहला गलत हो गया। दूसरा ई लेस देन जे है, ई जो है वो लेस देन जे है, लेकिन देखिए यहाँ पे लेस देन है इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन है, मतलब दोनों जो साइन है वो उल्टे हैं, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा, मतलब दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो जाएंगे। तो इसमें आपका नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो करेगा, मतलब डी ऑप्शन। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है P लेस देन Q, Q ग्रेटर देन आर टी और R ग्रेटर देन इक्वल टू Q। कंक्लूजन हमारे पास R ग्रेटर देन P और दूसरा T लेस देन R। तो हम R और P में रिलेशन देखेंगे, R और P में, तो R से P की तरफ जाने के लिए हमें Q का सहारा लेना पड़ेगा, और कह रहा है कि जो Q है वो लेस देन इक्वल टू R के है, यहाँ पे उसको हम ऐसे बना लेंगे। तो R से P हम जाते हैं, और कह रहा है कि R ग्रेटर देन है, तो हम जब इधर से ऐसे जाएंगे तो देखिए यहाँ ग्रेटर देन हमें मिल जाएगा, यानी कि आपका पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन है आपका T लेस देन है R के, तो आप जैसे इसको इस तरीके से इधर बनाए थे वैसे ही आप इसको ऐसे इधर बना लो, और देखो कह रहा है कि T लेस देन है R के, T जो है वो R से छोटा है, तो क्या यहाँ पे बता रहा है, देखिए जब R से हम T की तरफ जाते हैं तो हाँ यहाँ दिख रहा है कि R जो है वो ग्रेटर देन है T के, ये वाला इससे, तो यानी कि ये वाला जो है दूसरा वाला कंक्लूजन ये भी हमारा सही है, मतलब बोथ कंक्लूजन करेक्ट। तो हम ई ऑप्शन इसको लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया, नहीं तो आप जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इनइक्वालिटी की और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको मैं अगले वीडियो या उसके बाद लेके आऊँगा। Okay friends, thank you for watching my video. Please like, subscribe and share with your friends. Thank you.